अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, कौमी खेल हॉकी की हम बहुत दिफाले देते रहे हैं कि 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा का ओलंपिक चैंपियन, 3 मरतबा का चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन और इसके साथ साथ बहुत सारे और टाइटल, और क्या उसकी जवाल की वजूहत हैं। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि कुछ अरसे में हम क्रिकेट की भी ये बात करेंगे। हम हैं जनाब 92 के वर्ल्ड कप विनर, 2009 के T20 वर्ल्ड कप विनर, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी विनर। अभी कुछ अर्सा पहले हम वनडे की नंबर 1 टीम थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम पहले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारेंगे और उसके बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को होम सीरीज में 2-0 की शर्मनाक शिकस्त से दो चार करेगी। क्रिकेट की जो लोग इस खेल को समझते हैं उन्हें पता है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अपसेट हो जाया करते हैं, बड़ी टीमें हार जाया करती हैं। वनडे में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शादो नादिर ऐसा देखा गया कि कोई टीम, छोटी टीम किसी बड़ी टीम को उसके घर पर जाके इस तरह हरा दे। एक मैच आप हार सकते हैं, लेकिन 2 मैचों में मुसलसल बिल्कुल कंप्रीहेंसिवली हारना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के सयाद तरीन लम्हात हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश को आई थिंक मुबारकबाद भी देनी चाहिए, शानदार क्रिकेट खेली। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ज़ाती तौर पे इस बात की कि शाकिब उल हसन और मुशफिकुर रहीम, जो कि 15-15, 20-20 साल से बांग्लादेश क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, फिटिंगली वो विनिंग रन के बहुत मौजूद थे उस वक्त और उन्होंने ही इस लम्हे को एंजॉय किया। बहुत डिजर्विंग उनके लिए है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर पहुंच गई है, इसको इस नहज पर किसने पहुंचाया? एक ऐसी टीम जो 3 साल पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली तो हमारी तसल्ली नहीं हो रही थी कि हम जीत नहीं सके। हमने उसके बाद एशिया कप का फाइनल खेला, भारत फाइनल से बाहर हो गया, पर हमारी तसल्ली नहीं होती थी कि चूंकि हमने ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन क्या अब जब बांग्लादेश ने हमें घर पे 2-0 से हरा दिया है, हमारी क्रिकेट इस वक्त लिटरली पूरी दुनिया क्रिकेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब हम कहां स्टैंड करते हैं, अब हमें आगे कैसे जाना है? बार बार की तब्दीलियां, 4 चेयरमैन 1.5 साल में तब्दील हुए। दिसंबर 2022 में रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए और अब मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। जब 4 चेयरमैन आएंगे, 4 चेयरमैन सिर्फ अकेले नहीं आते, याद रखिएगा। रमीज राजा साहब के अपने कप्तान, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर थे, यही चॉइस नजम सेठी साहब के पास थी, यही ज़का अशरफ साहब के पास थी और अब मोहसिन नकवी साहब ने भी आके यही किया। तो फिर क्रिकेट टीम कैसे चलेगी? जब बार बार एक इदारे में भी तब्दीलियां होंगी तो मुलाजमीन भी बेचैन हो जाती है। तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी फिर किस तरह परफॉर्म करें? और कभी कसूर है इतनी माराद 45 लाख महीना सेंट्रल एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फीस है, 35 लाख रुपए जो कैटेगरी बी है उसकी फीस है, 30 लाख सी कैटेगरी की फीस है। इस गरीब मुल्क में जहां बड़ी महंगाई की बातें होती हैं, एक मिलियनर किस्म की क्रिकेटर की लाइफ है, लेकिन परफॉर्मेंस 2 टके की भी नहीं। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। बांग्लादेश की टीम जो कि इससे पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज श्रीलंका को ही ओवरसीज टेस्ट मैचेस में हराने में कामयाब हुई, उन्होंने बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस हराए। ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान की टीम अपने मुल्क में वाइट वॉश हुई है। ओवरऑल 17वीं मरतबा, यानी 17 टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन मुनीर साहब, पहले तो बात करते थे ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हो गए, इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया और समझ में आता था चूंकि हमारे माजी में जो बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स थे भी, ये एक रियलिटी है, सच बात बोलनी चाहिए। जब वसीम, वकार, शेख अख्तर जैसे क्रिकेटर थे, इंतमाम, सईद अनवर, ये भी कभी जाके ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से घर पे हार जाए। मुझे याद आ रहा है मुल्तान टेस्ट, इंतमामुल हक के शानदार सेंचुरी पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया। लेकिन शायद उस वक्त इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको बचा लिया करती थी। लेकिन अब इस टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी ही नहीं है जो मैच विनर हो। इस टीम में कोई ऐसा कप्तान अब नजर नहीं आता जो कि टीम को उठा सके। और इसके साथ साथ जो मैंने इंट्रो में सर बातें की, 4 चेयरमैन 1.5 साल में तब्दील, हर किसी की अपनी तब्दीलियां, कभी मोहम्मद हफीज डायरेक्टर तो कभी वहाब रियाज डायरेक्टर, ग्रांट ब्रैडमैन, मिकी आर्थर आखिरी टेस्ट सीरीज जीतने के बावजूद तब्दील कर दिए गए। सर, ये कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये वही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। देखें, आपने बहुत इंट्रो में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2.5 साल वर्ल्ड नंबर 1 रही। पाकिस्तान ने लगातार 11 T20 सीरीज जीती। उसके बाद सरफराज अहमद को हटाया गया, फोर्सेबली उनको हटाया गया और उसके बाद से एक डिबेकल शुरू हो गया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, जो चेयरमैन आता है वो अपनी टीम साथ लाता है। कभी हम देखते हैं हफीज़ को, कभी हम देखते हैं इनको, अभी वकार यूनुस आ रहे थे, इससे पहले वहाब रियाज थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इतनी बुरी शिकस्त, यानी 3.5 साल में होम ग्राउंड पर 10-0, यानी 10 आपने टेस्ट खेले हैं और कोई नहीं जीता, 6 हार गए, 4 आपके ड्रॉ हुए हैं।
5-0 फॉर योर न्यू कैप्टन। शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट में कप्तानी की, हमने कहा चले ऑस्ट्रेलिया में हार गए हैं, पहले भी हारते रहे। यहाँ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में तो आप जीते ही नहीं ना, 27 साल से आप कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते। ये एक्सेप्टेबल है डिफीट किसी भी तरह से सर? नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये है कि आप चीज़ों को समझना चाह नहीं रहे। ये हमें बहुत अरसे से ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम लेकिन अपनी पसंद के खिलाड़ी खिलाए जा रहे थे, और अब ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 ऐसे, एक बॉलर एक बैट्समैन जो बड़ा प्रीमियर थे हमारे लिए, शाहीन शाह अफरीदी की आप बॉलिंग देख लें, वो उनको बैलवजे हटाना पड़ा, उसके बाद उनको, और उसके साथ साथ बाबर आजम की आप बैटिंग देख लें, उनसे 50 स्कोर नहीं हो रही है, और भी कुछ चीज़ें जो आगे चल के डिस्कस। ठीक है, मिर्जा इकबाल भी साहब ने ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल साहब, आप बड़े मुहावरे सुनाते हैं, वो एक मुहावरा ने मुश्किलात इतनी बड़ी आसान हो गई, तो क्या हमारे लिए शिकस्तें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब हमें आदत हो गई है? लगता है यूएसए से, जिम्बाब्वे से और अब बांग्लादेश से हार गए, इससे ज़्यादा सर हम क्या लो देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का? लेकिन सर एक ऐसी टीम जो कम से कम 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज वनडे में हरा रही थी, वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, एशिया कप का फाइनल खेला, भारत बाहर हो गई, इस टीम के ये दिन आ गए कि बांग्लादेश घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा के चला जाए। सर ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बदतरीन कारकर्दगी अब तक की। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार, बड़ी शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि आप देखेंगे अब ये वक्त आ गया, हमें अफगानिस्तान हराता है, हमें आयरलैंड हराता है, हमें यूएसए हराता है, हमें जो है वो बांग्लादेश हरा के चला जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट जा कहाँ रही है? मेरी नजर में इसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि आप देखें आपके चेयरमैन बदल रहे हैं, कभी रमीज राजा होते हैं, कभी नजम सेठी होते हैं, कभी जका अशरफ होते हैं, कभी मोहसिन नकवी होते हैं, आप देखें आपके कोचेस बदल रहे हैं, आपके कप्तान बदल रहे हैं, आपके सिलेक्टर्स बदल रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप भारत की मिसाल ले लें, वहां पर एक ही चीफ सिलेक्टर है, यहाँ तो कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है, कौन जवाब देगा? अजहर महमूद साहब इंग्लैंड से आते हैं, कई दफा पाकिस्तानी टीम के साथ रह चुके हैं, और करते क्या है आपने देखा, जब 26 पे 6 आउट हो गए थे और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, तो वो ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरकर बाउंड्री लाइन के नजदीक आ गए और मोहम्मद अली को बता रहे थे, ताकि टीवी कैमरा उन पर आए, उनको बता रहे थे कि यानी अजहर महमूद की मेहनत की वजह से 26 पे 6 आउट हो गए, और फिर जब उनकी पार्टनरशिप लगी तो वो नजर नहीं आए, वो ऊपर ही बैठे रहे ड्रेसिंग रूम में। तो ऐसे लोग, पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना चाहिए कि किन किन लोगों को लगा रहे हैं। आपकी 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है अब्दुल गफ्फार, जिसमें 4 मेन सिलेक्टर्स हैं, जिन और उसके अलावा 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर है, और कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन है, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान। इकबाल भी थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, जब आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए, अफगानिस्तान से भी हारे, एशिया कप में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन उससे पहले हमने ग्रांट ब्रैडमैन, मिकी आर्थर के होते हुए बाबर आजम की कप्तानी में श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। आखिरी T20 का वर्ल्ड कप का हम सेमीफाइनल फाइनल खेले हुए थे। लेकिन जका अशरफ साहब ने जो बाबर आजम को बुलाया, उसके बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से जो इस्तीफ़ा दिया, फिर शान मसूद की एंट्री हुई, शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री हुई, वहाब रियाज की एंट्री हुई, मोहम्मद हफीज़ की एंट्री हुई। आप नहीं समझते ये वो लम्हात हैं? एक तो वो जहाँ पे रमीज राजा साहब गए, लेकिन उसके बाद भी चलें चीज़ों को बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। नजम सेठी साहब ने सिवाय सिलेक्शन कमेटी के कोई तब्दीली नहीं की, कोचेस भी आपके वही बरकरार रहे। लेकिन ये जो सब तब्दीलियाँ हुई इकबाल साहब, इसकी जानिब आप इशारा करेंगे कि मतलब वो जो एक फॉर्मेट अगर आपका खराब था, आपने तीनों फॉर्मेट तबाह कर दिए? बिल्कुल, ये तो जो जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं उनका एहतसाब होना चाहिए ना कि अब। लेकिन फिर सुनने में ये भी आ रहा था कि आपने शायद मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर थे उनका एक इंटरव्यू आपकी नजर से गुजरा हो, जो कह रहे हैं कि बाबर आजम बड़े एरोगेंट हो गए थे, किसी की नहीं सुनते थे। ये बात तो है कि बाबर आजम चूंकि दुनिया के टॉप के बैट्समैन हैं, तो वो ये चाह रहे थे कि वो अपने शॉट्स खेलें। आप देखें उन पर दोस्ती यारी का कितना इल्जाम लगा, चाहे वो हसन अली हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे फहीम अशरफ हो, वो अपने लोगों को लाते थे। चले, और जका अशरफ ने फिर उनका जो उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई कि वर्ल्ड कप से जरा पहले इंतजामुल हक जका अशरफ के घर लेकर गए, बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुई। ठीक है, बाबर आजम को अव्वल तो हटाना नहीं चाहिए था, अगर हटा दिया और शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को ने क्या कसूर किया था कि 5 T20 के बाद आपने उन्हें हटा दिया? आपकी टीम में कप्तानी की दौड़ शुरू हो चुकी है। अब इस दौड़ में सऊद शकील भी शामिल हो चुके हैं। रिजवान जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे बड़े हैं, जो करेंगे हमें कबूल है। इसका मतलब है कप्तानी में वो भी दिलचस्पी रखते हैं। बाबर आजम जिस तरह से फील्ड में नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिस तरीके से वो अकेले थे। 64 रन उन्होंने बनाए। तो टीम में गड़बड़ है, टीम में कप्तानी की दौड़ में सब शामिल हो गए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। ठीक है मुनीर साहब, टेस्ट मैच की कुछ बात करते हैं, जो कि इतना ज्यादा कुछ हो गया कि हम उस टेस्ट मैच पे अब वापस आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
अब देखिए टीम स्पिरिट ही दिखाई नहीं देती। 26 पे 6 आउट हैं, 262 हो गए, 69 रन की पार्टनरशिप लगी हुई नवी विकेट की। बाल साहब ने बिल्कुल सही मशवरा, बिल्कुल सही निशानदेही की कि मजहर महमूद उस वक्त तो नजर आ गए 26 पे 6 पे, लेकिन जब 69 रन की पार्टनरशिप है कोई कप्तान के पास ही नहीं आता। इस टेस्ट मैच के अंदर अगर कहाँ गई वो हमारी एक फाइटिंग स्पिरिट जो वसीम, वकार, शुएब, सईद अनवर, उससे पहले जावेद मियादाद, इमरान खान, ये सारा जो दौर रहा, ये तो कंपेटिटर्स थे। ठीक है टीम हारती थी लेकिन ये वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे। ये बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीमों को तो पास ही नहीं आने देते थे। क्या हमारे खिलाड़ियों के अंदर, चलें इकबाल साहब ने और मैंने जो आपने तीनों ने बात की वो बिल्कुल ठीक है जो माजी में हुआ, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ तो वैसे ही हमें हरा देना चाहिए। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आगे खेल के जाया करते थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश के खिलाड़ी, उनकी जगह नहीं बनती थी। हमारे खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल भी सर नहीं रहा कि हम बांग्लादेश को किसी भी हालात में हरा सकें। नहीं, बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए कि ये सीरीज में सबसे आसान सीरीज थी आपकी जो होम सीरीज 60 टेस्ट मैच, सबसे आसान सीरीज थी। आपको 24 पॉइंट्स कीमती आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हासिल करने थे, आपने पूरे पॉइंट्स गंवा दिए, आप दोनों मैच हार गए। और बांग्लादेश की टीम अगर व्हाइट वॉश करके चली जाती तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई और नहीं होगी। 2009 में बांग्लादेश ने जिस वेस्टइंडीज टीम को व्हाइट वॉश किया था, उस वक्त वहाँ क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स एसोसिएशन के दरमियान जंग चल रही थी, बहुत सारे खिलाड़ियों को हटा दिया गया था। वहां जीत के आए थे, वो एक बात समझ में आती है, वो एक हरारे में जिम्बाब्वे से जीते हैं 1 ऑफ टेस्ट। यहाँ तो फुल स्ट्रेंथ है सर, फुल स्ट्रेंथ थी हर तरह, और आपकी होम कंडीशन हर तरह की चीज। देखो एक्सक्यूज तो कोई नहीं है, बिल्कुल एक्सक्यूज कोई नहीं है, इसलिए कि आपकी एक होता है ना जज्बा होता है टीम का, टीम नहीं आता सर, वो वही नहीं है ना, वो कई काफी अरसे से नहीं है। आपको क्या T20 वर्ल्ड कप में वो चीज नजर आ रही थी? नहीं, वनडे वर्ल्ड कप में नजर आ रही। ठीक है, इकबाल बेग ने बिल्कुल सही कहा कि बाबर आजम जो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाते थे, इन्होंने 3-4 नाम लिए, मैं बिल्कुल उसको सेकंड करूंगा। अभी क्या हो रहा है बिल्कुल पता नहीं। शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे थे पहले टेस्ट में, दूसरे में वो नहीं थे। अब एक अनफिट बॉलर को मोहम्मद अली को खिला दिया गया, आज बॉलिंग करने नहीं आए। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि चीजें कुछ इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रही। इकबाल भाई ये भी फरमाइएगा कि हम एक डेड विकेट बनाते हैं तो 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, दुनिया हंसती है कि कैसे हो सकता है कि एशिया में कोई स्पिनर ना खेले, और फिर हम एक ऐसी विकेट बनाते हैं जहां बांग्लादेश की टीम तीसरी इनिंग में तमाम 10 की 10 विकेटें पेसर हासिल करते हैं पहली मर्तबा तारीख में, और हमने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को बिठा दिया। इतने बेसिक ब्लंडर सर, इतने बेसिक ब्लंडर्स। देखिए अब्दुल गफ्फार, सारा मसला ये कि अजहर महमूद तो पिंडी में उन्होंने, आपको याद होगा, डेब्यू किया था, डेब्यू में सेंचुरी की थी 1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। रावलपिंडी की विकेट से तो वो बखूबी वाकिफ है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि हमारे मतलब की पिच नहीं बनी। तो भाई आपकी होम टीम है, होम कंडीशंस है, होम एडवांटेज है, आप भारत अपने मतलब की बनाता है ना स्पिन विकेटें, वहां पर वो जो भी टीम आती है उसको देर कर लेते हैं, और आपको इतनी अकल नहीं है कि आप एक स्पिनर डाल लें। 15 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली हैं अब्दुल गफ्फार, पाकिस्तान की जो गिरी है। 10 विकेटें मेहदी हसन मिराज की थी, 5 विकेटें शकीबुल हसन की। मतलब उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया। आपको पिच बनाना नहीं आती, टोनी हेमिंग्स आए, अब ये उन पे डाल देंगे कि टोनी हेमिंग्स की खिदमत नहीं है, वो पिच सही नहीं बना सके। अभी तो जेसन गिलेस्पी आए हैं, आप बाकी तो लोग उनके साथ यहीं के थे ना, लोकल जो यहाँ के, वो क्यों नहीं बना सके? मैं समझता हूं कि आपने स्पिनर को नहीं खिलाया। शाहीन शाह अफरीदी को लगता है कि कुर्बानी का इसलिए बकरा बनाया गया कि उनके खिलाफ बातें चल रही थी, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के बाद कि शायद उन पे पाबंदी लगा दी जाए। जो सहाफी माउथ पीस है पीसीबी का, वो ये ट्वीट कर रहे थे कि 1 साल की पाबंदी लग रही है, फिर बाद में पीसीबी बैकफुट पर आया। तो मुझे लगता है कि उनको उस चक्कर में बिठाया, उनको तो बुलाया कराची से। इतवार को टेस्ट मैच गुज़िश्ता खत्म हुआ, वो कराची आ गए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो वापस गए और वापस जाकर के उनको प्रैक्टिस में भी थे, मंगल को वो वापस गए, और फिर अचानक उनको कहा वापस चले जाएं, आप आराम करें फैमिली के साथ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और ये लोग तबाही की तरफ लेकर जाएंगे जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इकबाल भाई अब होगा क्या, चूंकि मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि अब बेहतरी कैसे आएगी। बांग्लादेश से क्लीन स्वीप होने के बाद, अमेरिका से वर्ल्ड कप में हारने के बाद, अब इससे लोएस्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? सिर्फ यही हो सकता है कि चलें एक नई सीरीज आए तो शुरू हम कुछ परफॉर्म करना शुरू करें। और आप ही कौन रहा है? इंग्लैंड, दुनिया की बेहतरीन टीम। क्या आपको लग रहा है मंजरनामा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर शिकस्त के बाद कोई कुर्बानी का बकरा चाहिए होता है, इस बार कौन होगा? इस बार मुझे लग रहा है कि शान मसूद को बताएंगे कुर्बानी का बकरा। अगर मोहसिन नकवी साहब ने रेजिस्टेंस नहीं की और अगर शान मसूद हटते हैं तो कौन बनेगा? मैंने तो बताया कप्तानी की दौड़ में बहुत सारे लोग शामिल हो गए जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करने की जिनको ख्वाहिश है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने पैनिक बटन दबाया तो इंग्लैंड भी आपको व्हाइट वॉश करके जाएगा, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप देखिए श्रीलंका के खिलाफ वो अपने मुल्क में कितने 2 टेस्ट मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते। तो अब इनको
हमको सोचना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये तवज्जो दें। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ग्राउंड्स की रेनोवेशन हो रही है, आपने देखा होगा कि रफीउल्लाह साहब जो है उनके मैसेजेस आते हैं, आपके पास भी आए होंगे कि ये हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन इस पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन टीम पर भी तवज्जो दें। आप जी आपने 5 मेंटोर रख लिए, उनमें से 3 तो नाकाम, सकलैन, मुश्ताक और उनके अलावा मिसबाह-उल हक, आप उनको 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। जो मुशीर है ना मोहसिन नकवी साहब के, वो इनको सही मशवरा नहीं दे रहे हैं, इधर उधर घुमा फिरा रहे हैं। कभी खिलाड़ियों के साथ मीटिंग करा देते हैं लाहौर के 5 स्टार होटल में, कभी उनको कहते हैं कि चैंपियंस कप करा दें, कभी वकार यूनुस को क्रिकेट के तमाम उमूर सौंप दिए जाते हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, वो मेंटोर बन जाते हैं। पाकिस्तान जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के अब्दुल गफ्फार पस्ती की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक। मुनीर साहब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इसी तरह सऊद शकील, हर सीरीज में 1 सेंचुरी, उसके बाद नाकामियां। फिर अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर ने चले फिर भी एक जगह कुछ स्पार्क दिखाया, बैटिंग लाइन ने तो कोई डोमिनेट किया ही नहीं। 16 पे 3 आउट थे, अल्लाह भला करे उस पर सऊद शकील रिजवान का वहां से रेस्क्यू कर लिया, वरना वहां भी हमें बहुत बुरी शिकस्त होती है और पहले भी 10 विकेटों की शिकस्त है। मतलब टेक्निकल फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, चैंपियंस कप के नाम पे आप वनडे कप तो करा रहे हैं, बट टेस्ट क्रिकेट और वनडे का तो हाल बहुत बुरा है हमारा पहले ही। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे जीतने का जज्बा नहीं है। जीतने का जज्बा हमें बांग्लादेश में कैसे नजर आया है कि हसन महमूद और तनवीर राना दोनों जो हैं वो अपना, नाहिद राना, ये दोनों जो हैं अपने करियर का सिर्फ दूसरा और तीसरा टेस्ट खेल रहे थे, और बांग्लादेश ने सेकंड इनिंग में तमाम की तमाम 10 विकेटें जो पाकिस्तान की तमाम फास्ट बॉलर नहीं, उसमें कोई किसी डरा के आउट किया, बैकफुट पर कभी हेलमेट पे मार रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर और खैर माजरत के साथ ऐसी कोई बॉलिंग नहीं की। ठीक है, जो 3 विकेटें उन्होंने ली है नाहिद राना ने, उसी ने गेम का पांसा आपके पलट दिया, उसके बाद आप संभल नहीं सके। तो जज्बा तो उनके 3 कप्तान, साबिक कप्तान खेल रहे हैं एक नए कप्तान के अंडर में। 6वां या 7वां टेस्ट है इनका, नजमुल हसन शांतु का 6वां टेस्ट, उसमें वो कप्तानी कर रहे हैं और इतने पुराने सीनियर प्लेयर उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं। वहां तो आपको कप्तानी की कोई दौड़ नहीं। कप्तानी तो वही बहुत अच्छी करते हैं शान मसूद काउंटी के अंदर, बड़ी तारीफें उनकी होती हैं, लेकिन 69 रन की जब पार्टनरशिप बनी, फील्ड खोली हुई है, वो 69 रन तो डिफरेंस डाल के शायद 250 की शान मसूद की कप्तानी। पहले आप बता दें फिर इकबाल साहब की तरफ। मुझे फ्लॉ नजर आया क्योंकि इस वक्त ऐसा मौका था कि इस वक्त उनको लेकर जिस तरह टीम को एक कप्तान लेकर चलता है, शायद उसमें मुझे अभी कमी नजर आई है। आप बात करें आगे क्या होगा, आगे किसी का कुछ समझ में आए तो आपको बात करें, मुझे बात पूछूं मैं, कुछ नहीं होगा आगे। यही बुरा हो गया सकता है सर इससे। अच्छा, इंग्लैंड की टीम तो आपको बेहतर ही होगा, इससे पहले ही इंग्लैंड की टीम आपको व्हाइट वॉश करके जा चुकी है। दोबारा आप इंग्लैंड को आपने सारा दे दिया है बना के कि जी आओ हमें व्हाइट वॉश करो, चले जाओ, इसलिए कि आपकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। अभी इकबाल बेग ने बात की कि कप्तान कौन होगा, अब ये एक नई दौड़, आप क्या रिजवान को कप्तान बनाएंगे, शान मसूद को वनडे, सऊद शकील को वनडे कप्तान, ये चीजें। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सवाल मैं इकबाल भाई से करूंगा कि शान मसूद की कप्तानी पे आपकी क्या राय है, फिर उनकी टीम में क्या जगह बनती थी पहले जब वो टीम में आए, अब जो उनके परफॉर्मेंसेज हैं, सिर्फ क्या एक अच्छा कप्तान वो होता है जो थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दे बैटिंग करते हुए, बेशक 28-25 रन बनाए या थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोल ले, या हमें परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। भारत विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे कप्तान प्रोड्यूस कर रहा है और हम काउंटी से पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है हमें या क्या है। भारत इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है और आज रावलपिंडी टेस्ट दूसरा भी 6 विकेटों से जीत लिया। बातें तो सब ठीक हैं शान मसूद साहब की, लेकिन कप्तान भी तो ये है ना, टीम भी यही सिलेक्ट कर रहे हैं। 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, वहाँ स्पिनर ना खिलाना आपकी सर जिम्मेदारी थी, फिर आपने शाहीन और नसीम दोनों को ड्रॉप कर दिया, तो यकीनी तौर पर फिर इनएक्सपीरियंस बॉलिंग कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जानी थी। वो 26 पे 6 आउट करके भी हो गई। सो बातें तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रेमेडी खुद नहीं करनी इनको। नहीं, बात यह है कि एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटमेंट कहना, ऑस्ट्रेलिया तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान में और स्पेशली होम सीरीज में, आपकी पहली होम सीरीज थी इस सीजन की, तो उसमें तो इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज बनता नहीं है। अगर 26 रन पे आप 6 खिलाड़ी आउट कर देते हैं और फिर 165 की पार्टनरशिप हो जाती है तो कप्तान को ब्लेम तो जाता है कहीं ना कहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो सबसे मेन चीज़ है ना, टीम का जज्बा नहीं है। वो जब तक आप इकट्ठे होकर नहीं खेलेंगे, जब तक जीत का जज्बा नहीं होगा, हर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना। अभी भी हम देखें जहां मौका होता है वहां पर वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। कल आप देखें पाकिस्तान के 5 से 6 खिलाड़ी ऑप्शन से बाहर जाते हुए गेम खेलने की कोशिश में आउट हुए। ये क्या है, को आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं क्या? इंग्लैंड में तो आपके साथ यही होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, उनको पता है कि ये रावलपिंडी की विकेट है, ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद कर रहे हैं, आप नोट करें ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे हैं। हाँ, तो इतनी आसान, एक वो रिजवान का तो शुरू में स्लिप में कैच निकल गया था, वरना तो शायद मैच कल ही खत्म हो
हो जाता, मैच खेल ही खत्म हो जाता। आपके हर खिलाड़ी ने स्लिप में कैचेस दिए, ऑफ स्टंप से बाहर जाती है गेंद, हो खेलने की जरूरत महसूस। अब उनको देखे सऊद शकील को गेंद खेल ली, फिर अफसोस कर रहे हैं कि क्यों भाई, आप ये वो वक्त नहीं है। आपको जब भी सेकंड इनिंग में आप गए हैं तो उस वक्त आपका पोजीशन ऐसी थी कि आपको मैच बचाना भी था, बिल्कुल आपको इतना स्कोर करना था कि आप मैच बचाएं और फिर उनको टारगेट। दबाव की हालत में मुनीर भाई मैंने देखा है पाकिस्तान टीम खासतौर पर तीसरी इनिंग में बिल्कुल नहीं खेल पाती, उस वक्त क्या हो जाता है, और ये मुसलसल हो रहा है, और ये माजी में भी होता रहा, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ दोबारा हम कहीं ना कहीं से कम बैक करते थे, लेकिन अफसोस कि अब हमें ये कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश भी हमें वाइट वॉश करके गया। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ पैकेजेस हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब पाकिस्तान में जब आज से 2 साल पहले खासतौर पर टेस्ट सीरीज़ वापस आ रही थी, मुझे याद है बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में खेल रही थी, लाहौर से लोग टिकट मांगकर फैमिली के साथ बैठकर गाड़ी में वो मैचेस देखने गए थे। ये बिल्कुल मैं अपनी आपको ना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। लेकिन फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान में पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड और अब बांग्लादेश की टीम आई और पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका। इनफैक्ट बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान दूसरी टीम बनी है जिसने होम सीरीज़ में दुनिया की तमाम ही टेस्ट टीमों से शिकस्त खा ली हुई है। मुनीर साहब, रवायती बातें नहीं करूँगा आज मैं, आपसे सख्त सवालात करने हैं। अभी आपने पैकेज में सुना इमरान सिद्दीकी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपके दोनों मैचेस ड्रॉ हुए, कम से कम रिस्पेक्टेबल था, ऐसा नहीं था कि वो आपको 2-0 से मार के चले गए। चलें, इंग्लैंड की जो टीम उस जमाने में क्रिकेट खेल रही थी और अभी भी जो खेल रहे हैं वो तो वाकई किसी को कहीं मार सकते हैं, या ये आपको पता है कि उनका वो क्लिक कर जाए। फिर आपने श्रीलंका को जाके श्रीलंका में हराया, जो बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में। 2-0 से बिल्कुल। क्या टेस्ट टीम में छेड़छाड़ की जरूरत थी? क्या जो ग्रांट ब्रैडमन हैं, मिकी आर्थर हैं, साजिद नोमान जैसे स्पिनर आपके पास थे, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, इमामुल हक टॉप पे अब्दुल्ला शफीक के साथ अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, कप्तान भी आपका ठीक जा रहा था उस फॉर्मेट के अंदर, फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? जी जरूरत तो नहीं थी बिल्कुल। आप वनडे की हद तक थी, मैं मानता हूँ। बाबर आजम के मैं और तनवीर बहुत बड़े जो है ना वो मशहूर हो गए, फैन अलग है, हम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। वनडे में आपकी परफॉर्मेंस बुरी थी, बिल्कुल तब्दील होना चाहिए था, लेकिन T20 टेस्ट में इसकी जरूरत क्या थी? शान मसूद को आप बिल्कुल आपकी बात सही है। वनडे की टीम हमारी तीनों फॉर्मेट में सबसे कमजोर थी, T20 की टीम हमारी सबसे मजबूत थी, और उसके बाद टेस्ट टीम थी। 1, 2, 3 में T20 टेस्ट और फिर ODI आती है अगर पाकिस्तान की आप बात करेंगे। लेकिन अब तीनों फॉर्मेट में हमारा हाल ये है कि हम एक देखिए, अब हमें मान लेना चाहिए गफ्फार कि हम सेकेंड ईयर की टीम हो चुके हैं। थर्ड देखिए, सेकंड ईयर की टीमों में कौन, आप बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, अफगानिस्तान, कोई भी किसी को हरा देता है। बस ये सेकंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टॉप टीयर की टीम हो गई। कहा तो हमारा बाबर आजम जो है वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हमें एक मौके पर नजर आ रहा है। तब ये नजर आ रहा है कि उनको कोई। चल, आपने बाबर आजम की बात की, कतई कलामी बाबर आजम के हवाले से भी हमारे पैकेज मौजूद है, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्ट्रगल हो गई। 16 टेस्ट मैचेस हो गए, 16 इनिंग्स हो गई, मैचेस हो गए, कोई 50 नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जो कि हमें याद है, मैं मुनीर साहब ग्राउंड में थे, इकबाल साहब भी कुछ देर पहले फ़ोन पे थे टेलीस्काइप पर, हम उनके साथ मैच देख रहे थे। 196 वन ऑफ द बेस्ट फोर्थ इनिंग जो 160 किए उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड किसी कराची में 1 साल पहले। क्या हो गया बाबर आजम को? तो लगता ही है कि जो कप्तान की तब्दीली होती है, जिस अंदाज से हमारे यहाँ तब्दीली की जाती है। ज़का अशरफ साहब जब PCB के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे, जब उनके पास सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाने के मामला का इख्तियार था, वर्ल्ड कप के बाद एक मुलाकात के लिए बुलाया और फिर बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया। अफसोस की बात यह है कि उस पर ज़का अशरफ आपके पास ये भी गारंटी नहीं थी कि वो खुद क्या चेयरमैन PCB बनेंगे नहीं बनेंगे, बट वो इतना कड़ा का फैसला और काम करके चले गए। और यकीनी इन्हीं चीज़ों का एक बड़े प्लेयर पर असर पड़ता है। बाबर आजम का आउट ऑफ फॉर्म होना किसी सूरत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मफाद में नहीं है। शायद आप शाहीन शाह अफरीदी की तरह एक और बड़ा फैसला कर लें, लेकिन क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। पुराना बी प्ले में खुशामदेद। शान मसूद जो है वो कप्तानी कर रहे थे काउंटी क्रिकेट में, उनको पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया। 5 ही मुसलसल शिकस्त हुई है, कुछ अपना उनका कैरियर भी स्ट्रगल से भरपूर ही है। तो मुनीर साहब, आप शान मसूद का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, जो कि अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जो कि कप्तान बने थे, लेकिन अब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है अक्टूबर में और आपके पास सोचने समझने का टाइम ही नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए हमें? गफर, बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान में चल रहा था ना बाबर आजम का मसला, किसको कप्तान बनाए, शाहीन शाह अफरीदी, तो टेस्ट में कप्तान बनाने के लिए ऑप्शन तो ये सही थे, किसी को कोई ऐसा एतराज़ नहीं था, बिकॉज के ज़ाहिर एक्सपीरियंस है और इनको बनाने का फैसला गलत नहीं था। लेकिन जब लगातार आप 2 सीरीज़ में आपको वाइट वॉश हो जाएगा, 5 टेस्ट में कप्तानी करें, 5 हार जाएँ, तो निशानात सवालात तो उठेंगे।
सवाल उठेंगे, इसलिए जब शिकस्त होती है तो हर चीज़ लेकिन वक्त ही नहीं बचा ना, हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट तैयार है। अब क्या ये इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है, इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है कि आप क्या इसी टीम के साथ या इन्हीं प्लेयर्स के साथ कमोबेश आप जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड या कोई अब तब्दीली? चैंपियंस कप की बड़ी धूम मची हुई है इस वक्त दोनों चीज़ें पाकिस्तान के गले में। अगर वो तब्दीली करने जाते हैं तो प्रॉब्लम, तब्दीली नहीं करते और फिर हार जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम। तो इस वक्त इतना आसान नहीं है डिसीजन लेना। ठीक है, चैंपियंस कप की जी बात हो रही है, मेंटोर्स की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सकलैन मुश्ताक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, लेकिन जाहिर बात है टीम हारी तो ये भी सवाल हुआ। पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच हैं, पाकिस्तान टीम के साथ बड़े तवील अरसे तक वाबस्ता रहे, क्या उनका कहना था ये आपको दिखाते हैं। समझता कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, जब आपका स्टार जो है माथे पे और सीने पे आ जाता है तो आपका फोकस कहीं इधर उधर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नहीं है, आपका सवाल बनता है, इस तरह की सोच का आना भी बनता है। बट मैं ये समझता हूँ और मेरी अपनी फिलॉसफी भी यही है डे वन से, कंट्री टीम मी। टाइम लगेगा इसको, जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें, कभी स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए चैंपियंस कप के हवाले से ये तो हम ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि माजी के प्लेयर से आजमाए हुए कोचेज़ हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि किस फॉर्मेट के हवाले से क्या बात हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक और शुएब मलिक और फिर सरफराज अहमद बहरहाल एक इंटरेस्टिंग चॉइस है जो कि वो तो खेल रहे हैं। प्लेयर्स बहुत बड़े हैं और किसी टीम किसी काम पर यकजा के लग जाए तो शायद कुछ भला भी हो जाए। डायरेक्शन आपको ठीक नज़र आती है जो क्रिकेट बोर्ड अब करने जा रहा है चैंपियंस कप, कम से कम वनडे के लिहाज से अगर आप कुछ प्लेयर्स निकालना चाह रहे हैं। देखिए चैंपियंस कप पे तो एतराज़ नहीं है, लेकिन मेंटोर पर एतराज़ ये है कि ये सब पीसीबी में आ चुके हैं। हेड कोच इब्राहिम एज ए प्लेयर नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर थे, सकलैन का दूसरा देख लें, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, सब कुछ उसमें कोई शक नहीं है। इवन शुएब मलिक, सरफराज, सब ने परफॉर्मेंस दिए। मैं सरफराज की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो 4 या 3 हैं जो पहले आपको मुख्तलिफ उसमें देख चुके हैं, आपको एज ए प्लेयर एक अलग चीज़ होती है, गफ़ार एज ए कोच एक अलग चीज़ होती है। देखना पड़ेगा क्या नतीजा मुझे एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ सिर्फ ये है कि क्या वो लोग जो नहीं चला सके पीसीबी को क्या दोबारा कर सकेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। इससे पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। उम्मीद कर सकते हैं अब उसके अलावा और ऑप्शन क्या है कि इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता, शायद बेहतरी हो जाए। इसी नोट पे मैं ख़त्म करूंगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान हॉकी ना बने, पाकिस्तान क्रिकेट अपने सुनहरे दौर पर वापस जाए। दोबारा कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।